शाहीन बाग देश से बाहर है क्या? पाकिस्तान में शाहीन बाग है। शाहीन बाग के औरतें पैसे पर बैठते हैं, बाकी वो तो बोलने के लिए उनको तो यही मिलता है। हम कहते हैं कि आप लोग भी किसी को बैठा दो, 500 रुपया उनके भी मिलेगा। पहलवान देश की बेटी है, हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, भारत की बेटी है। किसी लड़के के साथ उसकी इज्जत से खेल गया और उसके माला के स्वागत कर रहा है। मोदी जी का यही चाल है, यही सरकार राज चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके क्या मोदी सरकार को चुप हो जाना चाहिए? भारत की बेटियों का रेप होता है तो माओ को दिक्कत नहीं होता है। आप शाहीन बाग से। शाहीन बाग से? शाहीन बाग से किस लिए आ गए यहाँ पे आप? अरे देश के अंदर जो कुछ भी होते हैं इश्यूज तो शाहीन बाग की महिलाएं माएँ सपोर्ट तो करती हैं। जब से शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ है, कब दिल्ली की सड़कें सुनसान हुई है, हमेशा कोई ना कोई इश्यू पे प्रोटेस्ट तो होता ही रहता है। आप लोगों को पैसा मिलता है आप लोगों को क्या प्रोटेस्ट करने का? आप देते होंगे, आप आए हो, देखो आप भी इस देश के लिए आप भी एक मैसेज सरकार को पहुंचाना चाहते हो, आप भी अपने तरीके से काम कर रहे हो। हर भारत का जो नागरिक है वो अपना फर्ज नहीं, आप कह रहे कि रोड पर हमेशा लोग खड़े रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब क्या पैसा मिलता है आपको? देश का इश्यू है वो देश का इश्यू है, वो महिलाओं का इश्यू है। ऐसा थोड़ी जैसे शराब की आ गई इश्यू, तो क्या माओ को दिक्कत नहीं होता है? भारत की बेटियों का रेप होता है तो माओ को दिक्कत नहीं होता है? कोई महंगाई है, बेरोजगारी है, किस बात से महिलाओं को परेशानी? पहलवानों का प्रदर्शन है, आप किस लिए आ गए? पहलवान देश की बेटी है, हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, भारत की बेटी है। बेटी सबकी बेटी है, इसमें पहलवान हो, चाहे राबिया सैफी हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी हो, भारत की बेटी है। भारत की माएँ साथ है, उसको इंसाफ मिले। तो ब्रिजभूषण से भी आरोप लगा रहे हुए, ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अरे आरोप लगाने से क्या होगा? देश में शाहीन बाग है ना, शाहीन बाग देश से बाहर है क्या? पाकिस्तान में शाहीन बाग है। आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के भी जो क्रिमिनल लोग सत्ता में बैठे हैं, जो संवैधानिक पद में, वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत के टुकड़े कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो एक कर रहे हैं, हम लोग तो संगठित हो गए हैं, इंसाफ के लिए, एकता के लिए, अपने बच्चों की, अपने नस्लों के लिए उसकी लड़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ साजिश रचते हैं? बीजेपी के साथ क्यों साजिश लगे? वो तो सरकार है, ताकत है उनके पास, सब कुछ है, हर चीज, जितना लोकतंत्र मुट्ठी में उनके रिमोट से उनके चलता है। उनको साजिश कौन रचने वाला? साजिश करता तो वो खुद है, देश के साथ साजिश कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो भी आंदोलन होता है आप शामिल हो जाते हैं, फंड कहाँ से आता है आप लोगों के पास इतना? सरकार ही दे रही होगी। जब सरकार देश का भट्टा बिठा दी, बर्बाद कर दी, सरकार ही दे रही होगी। सरकार से पूछो ना कि हम लोगों को पैसा कहाँ से आता है? कह रहे कि भाई ये प्रदर्शन नहीं, राजनीतिक प्रदर्शन है। कपिल सिब्बल 50 लाख रुपए लेते हैं, कहाँ से इतना पैसा उनके पास? नहीं, एक दिन में FIR दर्ज हो, जेल चला जाए ब्रिजभूषण, उनको संवैधानिक पद से सब हटा दिया जाए, फिर दूसरे दिन प्रदर्शन नहीं होगा, फिर ये इशू वो तो नहीं कह रहे होगा। कि प्रधानमंत्री बोल दे, गृह मंत्री बोल दे तो हम दे देंगे इस्तीफा, लेकिन कोई बोल कहाँ रहे? तो बोल दे। अगर वो कह रहे हैं कि बोले तो प्रधानमंत्री को एक दिन में लड़कियां बैठ गई तो उनको दे देना चाहिए परमिशन कि इनको पद से हटा दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए, FIR दर्ज होता। 3 महीने से लड़कियां परेशान हो रही है, लड़कियों को सपोर्ट किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफेयर करिए तब जाके FIR दर्ज किया गया। यूपी में मिल रहा है, अतीक के बाद अब की बारी आ गई। देखिए, अतीक भी अगर दोषी है, हम ही नहीं कहते उसका सपोर्ट, दोषी है तो कोर्ट है ना, कानून है ना, तो मर्डर ही कानून होगा। राज होना चाहिए। तो ये संवैधानिक तरीके से उनका मर्डर हुआ है क्या? जब वो जेल गया हुआ है, उस पे केस चलेगा, जो भारत का कानून उसको सजा दे, सजा हो। इसको शूट करने का कोई कानून ही नहीं है, ये गलत हुआ है तो उसको भी इंसाफ मिले। संवैधानिक तरीके से मर्डर हुआ, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपको हम अभी गोली मार देंगे, ये संवैधानिक तरीका हुआ? किस कानून से है कि हम आपको गोली मार दें? अच्छा, या आप हमको गोली मार दे? कौन कानून कहता है? कोई कानून नहीं कह रहा है। सजा सुनाया सजा गया, तो हो गई तो थी ना गोली मारने की इजाजत किसने और दे पुलिस दिया? कस्टडी में है, पुलिस पे भी बहुत बड़ी ये है जिम्मेदारी। आप अपराधियों के साथ क्यों हैं? अपराधियों के साथ नहीं है, संविधान का उल्लंघन किया गया है, संविधान का कत्ल हुआ है, संविधान के लिए खड़े, अपराधियों के साथ नहीं है। मुद्दे को मत भटकाओ। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था तो सरकार सड़क की राजनीति करने लगी, बार बार केस का डेट मिलता था, उसके बाद जनता कर्फ्यू हो गई। उसके बाद कौन सी पार्टी? कोई पार्टी हमारे खिलाफ नहीं। आप लोग शाहीन बाग चाहिए? शाहीन बाग के लोगों को तो पैसा मिलता था 500 रुपया। हम लोग पैसे से नहीं, हम लोग आप भी अपने तो हक पैसे के लिए आए हो, आप लोग तो ये दिखा रहे बोला हो। आपको पता मिलता है ना? हम लोग के पहले बताया गया था कि शाहीन बाग के औरतें पैसे पर बैठते हैं, बाकी वो तो बोलने के लिए उनको तो यही मिलता है। हम कहते हैं कि आप लोग भी किसी को बैठा दो, 500 रुपया उनके भी मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ भी गाड़ी मिल रहा है आपको आने का?
ये आने का हमारे न भाड़ा मिलता है, न आने का हमारे पैसा मिलता है, न बैठने का पैसा मिलता है, अपनी हक के लिए आते हैं। अच्छा। हमारे सारे बेटियों के साथ ऐसा होगा तो हम अपनी हक के लिए क्या हो गया है? वो बलात्कार हुआ उसके साथ, क्या वो तो हुआ? कह रहे नहीं कि है। झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, झूठा नहीं लगा रहे हैं, उसका सच्चा लगा रहे हैं, सच्चा आरोप लगा रहे हैं, झूठा नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्यों खामोश? किसानों के लिए भी आवाज उठा रहा, कोई के लिए भी आवाज है, ये उनका किसने इसमें जाकर के लोग साथ दे होते हैं, क्यों ना सरकार सुनते हैं? क्या वो गरीब है उसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? उसके लिए नहीं सुनना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके क्या मोदी सरकार को चुप हो जाना चाहिए? हर जगह लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए। अब इंसान जब नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, सारे महीनों सारे बेटियों सारे बच्चों ये तो करेंगे रोड पर अपने हक के लिए। आज दूसरे के साथ हो रहा, कल हमारे बच्चे के साथ होगा। लेकिन आज जांच चल रही है, उसका इंतजार तो कीजिए। अरे इंतजार कितनी होते हैं, इतने इंतजार तो हो रहा, तब तो इंसान हद कर दी अपने। इक़्तिदार में बड़ी कुर्सी मिल क्या रही है, उसकी है। बहुत बड़ा तारीफ कर लिया, किसी लड़के के साथ उसकी इज्जत से खेल गया और उसके माला के स्वागत कर रहा है। मोदी जी का यही चाल है, यही सरकार राज चला रहे हैं। ब्रिजभूषण ये क्या कहेंगे? अरे सबके साथ जो होगा, जब जैसे जिसके साथ अत्याचार करेगा, जिसके साथ बलात्कार करेगा, उसके साथ यही साथ देंगे और सारे मिलकर के हम लोग साथ देंगे, रोड पर उतरेंगे। आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री साजिश के पीछे है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का सब कुछ है। कोर्ट उन्हीं का है, कानून उसी का है, पुलिस उसी का है, क्या नहीं है? जो उन्हीं का रिमोट हाथ में उन्हीं का है, जो कहेंगे वही होगा। तो आप ये कह रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो मोदी जिम्मेदार? बिल्कुल है मोदी जी, आज जा करके अमित शाह कहे, अमित शाह के तो अंदर में है, अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमित शाह को तो बोलना चाहिए ना। लेकिन FIR जब हो गई तो हमें अरे अपने हाल हो गई है तो कहाँ उनके अंदर कर ले, आप सारी जनता चल जाएंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 महीने से बैठे हैं, अब जब ज्यादा हो रहा तभी तो जनता बाहर निकला है रोड पे। अरे तो इतना इंसान को इस तरीका से सरकार, जब बेटी के लिए इज्जत इस सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि बेटी की इज्जत लूटा जा रहा है, उसमें भी सरकार को आंख नहीं खुल रहा, तब क्या करेगा? महंगाई में आंख नहीं खुला, उसमें भी आंख बंद कर लिया, तो अब क्या करेगा? अब इंसान रोड पर नहीं आएगा तो क्या करेगा? आत्महत्या कर ले। ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं जो चल रहा है ये मेरे खिलाफ नहीं है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि कुछ नहीं, कोई नहीं पार्टी, कोई नहीं पार्टी है। पार्टी क्या वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी करवा रहा है, वो तो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का साजिश है। कोई नहीं, अपने जो कांड करे हो तो जो करते हैं ना वही भोगते हैं। कांग्रेस क्या कहा था? राहुल गांधी जी कहा था, सोनिया गांधी जी कहा था, जाकर के तुमने बलात्कार करो, तुमने जाकर उसके साथ इज्जत लूटो। तो ये प्रूफ हो गया है, तो आरोप है ना। राजनीतिक अखाड़ा तो इस तरीके से नहीं होता है ना भैया, किसी का इज्जत से खेल जाओ, इस तरीके से नहीं होते हैं ना। तुम ज्यादा पहलवान हो तो क्या करोगे? तुम अपनी किसी को इज्जत से खेल जाओगे? हर के साथ यही होगा, कांड हो रहा है। अरे कम से कम सरकार के तो होना चाहिए ना कि हाँ बेटी के साथ तो है, ऐसा घिनौना हरकत नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सबको अंदर करो। लेकिन ब्रिजभूषण तो बोल रहे हैं मुझे फांसी पे लटका दो, लेकिन खिलाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं, खिलाड़ी के जब नुकसान है तो आपके नुकसान क्या है? खिलाड़ी के भी तो उसके हो रहा है कि आज उसके हक नहीं मिलेगा तो कल होकर के दूसरे को भी वैसा उसके साथ लेकिन जब गलत हो सकता पहलवान है। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। कोई बात नहीं, जब उसकी नुकसान नहीं है तो उनके क्यों हो रहा है नुकसान? वो अपने हक के लिए लड़ा है, अपने हक लेके तभी हटेगा।